जमजम की खोदाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके बेटों में से एक अदनान जो केदार के वंशजों में से था। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे। उनमें से एक का नाम मुजिर था। मुजिर की नस्ल में कुरैश बिन मलिक पैदा हुए, जिन्हें फहिर बिन मलिक भी कहा जाता था। कुरैश की बहुत औलाद हुई। उनकी औलाद अलग अलग कबीलों में विभाजित हो गई। उनकी औलाद से कुसई ने अख्तेदार हासिल किया। कुसई के 3 बेटे थे। उनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की बेटी से शादी की। उनके यहां एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम शेबा रखा गया। जन्म के तुरंत बाद हाशिम की मृत्यु हो गई। उनके भाई मुतलिब मक्का के नए हाकिम बन गए। हाशिम का बेटा वह मदीना अल मुनवरा में बड़ा हुआ। जब मुतलिब को पता चला कि वह जवान हो गया है, तो वह अपने भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने सोचा कि यह एलडीडी का उसका गुलाम है। मुतलिब ने लोगों से कहा, यह हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोग उसे मुत्तलिब का गुलाम कहने लगे। इस तरह शेबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। अब्दुल मुत्तलिब के घर पर उन्हें अब्बू तालिब हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अब्बू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्लाह से हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के सभी बेटों में से हजरत अब्दुल्ला सबसे सुंदर और सबसे पवित्र थे। अब्दुल मुत्तलिब को सपने में जमजम का कुआं खोदने का आदेश दिया गया था, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुंवे को। इस कुंवे को कबीला जरहम के सरदार को मजाज ने पाट दिया था। जरहम कबीले के लोग उस समय मक्का के सरदार थे। बैतुल्लाह उन्हीं की निगरानी में था। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती करना शुरू कर दिया। उनका सरदार मजाज बिन अम्र था। उसने अपने कबीले को समझाया कि अल्लाह के घर की बेहुरमती न करें, लेकिन उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वह उनके हाल पर छोड़िएच कर वहां से जाने का फैसला किया और सारी धन संपत्ति, तलवारें और कवच आदि को काबा के घर से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दिया और मिट्टी से पाट दिया। कुआं पहले ही सूख चुका था। अब इसका नामो निशान मिट चुका है। बहुत सालों तक यह कुआं बंद रहा, जिसके बाद बानू खजाह ने बानू जरहम को वहां से मार भगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब का समय आया। उन्होंने ख्वाब देखा। उस सपने में उन्हें जमजम की जगह दिखाई गई और उसे खोदने का आदेश दिया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजरे अस्वद के मकाम पर सो रहा था जब एक आने वाला मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने उनसे पूछा, तैयबा क्या है? लेकिन वह बिना कुछ बताए चला गया। उधर रात को वही व्यक्ति दोबारा सपने में आया और बोला, ब्रह को खोदो। मैंने पूछा, ब्रह क्या है? वो बिना कुछ कहे चला गया। तीसरी रात को मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी वह आदमी मेरे सपने में आया। उसने कहा, मजनूनहा खोदो। मैंने पूछा, मजनूनहा क्या है? वह बिना बताए चला गया। अगली रात मैं फिर बिस्तर पर लेटा था। तभी वही व्यक्ति फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार उसने कहा, जमजम वह है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों की बड़ी बड़ाढ़ी भीड़ को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, यह कुआं कहां है? उन्होंने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा रहता है और कौवा ठोंगे मर रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस समय उनके यहां एक ही लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ेढ़ा था और एक कौवा ठोंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों ओर मूर्तियां थीं और यह गंदगी और खून था। दरअसल इन मूर्तियों पर बलि चढ़ाए गए जानवरों की थी। जब पूरी निशानी मिली तो अब्दुल मुत्तलिब फावड़ा लेकर आए और खुदाई करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी समय कुरैश वहां आ गए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई करने की इजाजत नहीं देंगे। तुम हमारी इन 2 बुतों के बीच कुआं खोदना चाहते हो जहां हम कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बातें सुनी और अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे पास मत आने देना। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा
ताकि जो काम मुझे करने का आदेश दिया गया है वह कर सकूं। जब कुरैश ने देखा कि वे रुकने वाले नहीं हैं, तो वे रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के निशान दिखाई देने लगे। यह देखकर उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, यह देखो, यह इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने देखा कि उन्हें कुआं मिल गया है, तो वे उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, यह हमारे पिता इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी अधिकार है, इसलिए हम इसे आपके साथ शरीक करेंगे। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर सकता, यह सिर्फ मेरा काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तो फिर हम आपसे इस मामले में झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्न हज़िम की पुजारिन से फैसला करने के लिए सहमत हुए। यह पुजारिन मुल्क के शाम के बालाई इलाके में रहती थी। अंत में अब्द अल मुत्तलिब और अन्य कुरैश उसके पास गए। अब्द अल मुत्तलिब के साथ अब्द मनाफ के लोगों एक जमात थी, जबकि कुरैश कबीले के साथ भी एक जमात थी। उस समय हिजाज और मुल्क के शाम के बीच एक रेगिस्तानी मैदान था, कहीं भी पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सभी लोग प्यास से बेहाल हो गए थे, यहां तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने यहां वहां पानी ढूंढने का फैसला किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जैसे ही उनकी सवारी उठी, उनके पैरों के नीचे पानी का एक झरना उबलने लगा। उन्होंने पानी देखा और अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर गए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपनी कस्तूरी भर ली। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ, तुम भी पेट भरकर पानी पियो। अब वे भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, यह फैसला तुम्हारे हक में हुआ है। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी बहस नहीं करेंगे। जिसने तुम्हें इस रेगिस्तान में पानी से सराबोर कर दिया है, वही तुम्हें जमजम भी पिलाएगा, इसलिए वापस चलो। इस तरह कुरैश को एहसास हुआ कि अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, इसलिए उससे बहस करना बेकार है और पुजारिन के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी वापस लौट आए। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से कुआं खोदना शुरू किया। थोड़ी सी खुदाई के बाद ही धन, दौलत, तलवारें और कवच निकले। वहां सोना और चांदी भी थे। ये मालो दौलत देख कुरैश के लोगों में लालच आ गया। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ, 500 के तीरों से कुरा डालते हैं। वे ऐसा करने के लिए सहमत हुए। 2 तीर काबा के नाम पर, 2 अब्द अल मुत्तलिब के नाम पर और 2 कुरैश के नाम पर रखे गए, और जो तीर कुरैश के नाम पर थे। पांसा फेंका गया तो मलो दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जरहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैश के नाम के जो तीर थे, वह किसी चीज पर ना निकले। इस फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की थी कि ए अल्लाह, मेरे लिए इसे खोदना आसान कर दे। मैं तुम्हारे रास्ते में अपने एक बेटे को जबह कर दूंगा। अब जब कुआं निकल आया, तो उन्हें सपने में आदेश दिया गया, अपनी मिन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को जबह करो। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और साथ में पार्ट ऑफ ट्रू चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई इस्लामी दास्तान है, तो आप अपनी लुभावनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे पार्ट ऑफ ट्रू चैनल पर अपलोड किया जाएगा।